नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 5 देशों की 10 दिवसीय लंबी यात्रा से भारत लौटे हैं, जिसे उन्होंने भारत की वैश्विक कूटनीति की एक बड़ी सफलता बताया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को 4 देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है और उनका भव्य स्वागत किया गया, जो भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का प्रमाण है। इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह 5 देशों की यात्रा नहीं बल्कि भारत की मजबूत और दूरदर्शी विदेश नीति का हिस्सा है। भारत ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को दिखा दिया है कि अब विश्व समुदाय के बड़े बड़े देशों के बीच उसकी एक मजबूत छवि ही नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति भी बन गई है। अब पाकिस्तान तो भारत के लिए कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान रहेगा या नहीं, ये अब भारत की मर्जी पर है। जिस दिन भारत ने ठान लिया कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है, उस दिन से पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये अब हम और पाकिस्तान ही नहीं, सब समझ चुके हैं। अब बारी है चीन की। चीन में तो अभी वैसे ही उठापटक चल रही है। उसके नेता लोग तो अभी आपस में ही एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं। कभी भी चीन हमारे भरोसे के काबिल नहीं रहा है। उसने हमेशा भारत को धोखा ही दिया है। जब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी मिसाइलों की पोल खुली है, तब से वो ज्यादा ही खार खाए बैठा है। सारी दुनिया में चीनी सामान को लेकर जो अवधारणा है, वही सैन्य सामान के बारे में भी हो गई है। चीन की कोशिश भारत को कूटनीतिक तरीके से घेरने की है। मोदी जी ने चीन की चाल को समझ लिया है। चीन की कोशिश है कि साउथ के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाकर भारत को कमजोर कर दिया जाए। इससे पहले भी हमेशा चीन ने भारत को उनकी सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी यानी परमानेंट मेंबर बनने के प्रस्ताव पर सबसे पहले वीटो किया है, ताकि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं मिल पाए। जबकि भारत काउंसिल का मेंबर बनने का प्रबल दावेदार है। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया कि काउंसिल का मेंबर बने बिना ही वो कम नहीं बल्कि बराबर का ताकतवर देश है। इससे पहले भारत की यह स्थिति नहीं थी। पहले भारत एजेंडा पर सिर्फ साइन करता था, लेकिन अब वो एजेंडा सेट करता है और विश्व समुदाय उसको मानता है। ये G20 और ब्रिक्स सम्मेलन में सबने देख लिया है। ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जहां जहां चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहां वहां नरेंद्र मोदी ने सेंध मारने का काम शुरू किया है। चीन अपनी आदत के मुताबिक सिर्फ अपना फायदा करने के लिए किसी भी देश के साथ दोस्ती का नाटक करता है, जैसे पाकिस्तान के साथ करता है। लेकिन भारत एक दोस्त की तरह वे अफ्रीकी देशों में जा रहा है। चीन की आदत है छोटे छोटे और गरीब देशों को अपने जाल में फंसाकर छोड़ देना। लेकिन भारत ने फायदा नहीं बल्कि इज्जत वाली फीलिंग के साथ उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तभी तो ये सभी देशों में मोदी जी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। असल में यह सम्मान भारत को दिया जा रहा है। अब दुनिया भारत को भरोसों की नजरों से देखने लगी है। पहले भारत को सिर्फ एक गरीब और कमजोर देश समझा जाता था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत को मजबूत, स्थिर, बड़ी ताकत और भरोसेमंद देश के रूप में देखा जाता है। उस नेतृत्व को ही जिसने भारत का सर विश्व के मंच पर गर्व से उठा दिया है। अब भारत केवल सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला देश हो गया है।
और जब बोलता है तो दुनिया सुनती है। ब्राजील में मोदी जी ने 2-3 बातों पर जोर दिया, जिसमें सबसे पहला आतंकवाद को खत्म करने की बात कही, दूसरा उसके दोहरी मानसिकता को मिटाने पे जोर दिया। मतलब आतंकवाद सबके लिए एक जैसी मुसीबत है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें मोदी जी ने एआई को भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। उन्होंने सभी देशों को एआई की तकनीकी सीखने और अपनाने के साथ खुद को डेवलप करने पे जोर दिया। अगला 2026 का सम्मेलन भारत में होने पर भी सहमति हो गई है। घाना में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से वैक्सीन डेवलपमेंट के साथ रक्षा सहयोग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है और उनके नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं तक प्रधानमंत्री मोदी लगातार चर्चा का विषय बने रहे। भारत वापस लौटने पे उन्होंने इस यात्रा को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता बताया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दुनिया भारत की उभरती ताकत को पहचान रही है। पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री की यह सबसे लंबी राजनयिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना था। इसके अतिरिक्त यात्रा का लक्ष्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों का दौरा किया जहां दशकों से किसी भारतीय नेता ने कदम नहीं रखा था। उदाहरण के लिए घाना में 30 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहुंचना भारत और घाना दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह कदम न केवल भारत के लिए खुशी का पल था, बल्कि घाना के राष्ट्रपति और वहां की जनता ने भी इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ उन अवसरों को भुनाया जिससे भारत अपने रणनीतिक हितों को साध सके। त्रिनिदाद और टोबैगो में पीएम मोदी ने 1968 में भारत द्वारा उपहार में दी गई स्पीकर की कुर्सी के सामने खड़े होकर दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती को याद दिलाया। ब्रिक्स में भारत की संप्रभुता और ग्लोबल साउथ की लहर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बेहद खास रहा। ब्राजील ने भारत को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। उनके संबोधन के बाद पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुधारने और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी रणनीति पर काम किया। ब्रिक्स में भारत की संप्रभुता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिससे चीन और अमेरिका जैसे देशों को दरकिनार करते हुए अब दुनिया भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार दिख रही है। उन्होंने भारत के साथ अनोखों समझौतों पर भी सहमति दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सफल यात्रा दर्शाती है कि भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिक्स देशों पे अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी अमेरिका का अंदरूनी मामला है।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। देश के लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों और देश हित में ही कोई समझौता करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को अब तक 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है और वे 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। यह सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के लिए गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के 5 देशों की यात्रा रेयर अर्थ मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। मौजूदा समय में इस क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व है। घाना और नामीबिया जैसे देश की यात्रा का मकसद रेयर अर्थ के मामले में चीन के प्रभुत्व को कमजोर करना है। इन देशों में यूरेनियम, तांबा, लिथियम जैसे खनिज व्यापक पैमाने पर उपलब्ध हैं। इन देशों के साथ समझौता भारत के भविष्य के लिए काफी अहम है। इससे देश की चीन पर निर्भरता कम होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। देश को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए घाना और नामीबिया में मौजूद मिनरल का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि भारत पूरे वैश्विक हालात में एक महत्वपूर्ण देश बनकर उभर रहा है। रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा से अफ्रीकी और दक्षिणी देशों के साथ सहयोग और मजबूत होगा। गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की आलोचना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने और मणिपुर का दौरा रद्द करने की सलाह दी है। नमस्कार। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।